हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक महाभारत की एक कहानी है महर्षि पराशर की और मत्स्यगंधा की। जिस तरीके से महर्षि पराशर ने 70 साल तक तपस्या की और उसके बाद वो एक मत्स्यगंधा नाम की एक औरत पे मुग्ध हो गए और उनकी 70 साल की तपस्या भंग हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तब तक हम उसमें कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने आपको ये महर्षि पराशर और मत्स्यगंधा का एग्जाम्पल क्यों दिया। महर्षि पराशर एक बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने 70 साल तक तपस्या की, मगर एक औरत ने उनको मंत्रमुग्ध कर दिया और उसके बाद उनकी तपस्या भंग हो गई। अब हम इसको रिलेट करेंगे अपनी स्टॉक मार्केट से। वो ऐसे कि जब हम लोग किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनीज को देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, कहीं सुनते हैं और हम उसके कुछ एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम उस कंपनी में श्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद जो काम शुरू होता है वो होता है साइकोलॉजी का, कि किस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिंग जो ये एप्लीकेशंस आ रही हैं, एड्स आ रही हैं, अगर हम इसके लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अगर हम इसमें पड़ जाते हैं, अगर हम इससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि हम 2 दिन में पैसा बना लेंगे, 3 दिन में पैसा कमा लेंगे, तो उसके बाद हम अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल के इस जुए में डाल देते हैं और अपना सारा पैसा खराब कर देते हैं। तो सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो ये है कि हमें देखिए, किसी भी चीज में आप जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट की बात कर लीजिए, आप जब स्टॉक मार्केट करते हैं या जब स्टॉक मार्केट में कंपनीज को आप देखते हैं, उनकी डिटेल्स देखते हैं, कंपनीज को एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने इस कंपनी के बारे में पढ़ा है, हमने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, बैलेंस शीट्स, हमने इसकी पी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो और मार्केट कैप, जो भी ईपीएस, जो भी हमने इस कंपनी के बारे में ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5-10 सालों का, हमने जो भी इस कंपनी के बारे में देखा है, जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम श्योर होते हैं। मगर साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है? स्टॉक मार्केट कोई जो फाइनेंशियल, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज होती हैं, जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जो ये बिग प्लेयर्स होते हैं ये हमारे माइंड के साथ खेलते हैं। और इसलिए मैं बात करूंगा साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट, साइकोलॉजी ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर, साइकोलॉजी ऑफ अ कॉमन मैन, कि हमारी अगर साइकोलॉजी स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो हमारे माइंड के साथ खेलते हैं। मान लीजिए आपने आज एक शेयर लिया, उस शेयर का भाव था 300 रुपये, ठीक है, आपने 300 रुपये का शेयर लिया, 2 दिन बाद मार्केट में एक डुबकी लगा दी और आपका शेयर 300 से 250 रुपये आ गया, वो 250 से 200 रुपये आ गया। अब अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया होगा, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस किया होगा, अगर आपने उसकी ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा उस कंपनी का, अगर आपने हिस्ट्री देखी होगी, तो आप श्योर होंगे कि नहीं कंपनी अच्छी है, कोई बात नहीं, मार्केट प्राइस गिर गया है, ये उठ जाएगा। बट जो लोग घबरा जाते हैं, जो लोग कहते हैं हाय मेरे तो 5,000 डूब गए, मेरे तो 10,000 नीचे आ गए, मैं क्या करूं, मैं बेच देता हूं, तो जो लोग अपने शेयर को बेच देते हैं उस समय पर, वो लोग लॉस कर लेते हैं और जो उस समय पर बने रहते हैं वो आगे प्रॉफिट करते हैं। तो ये जो सारा गेम है, आप इस चीज को समझिए, जो सारा गेम है, ये सारा का सारा जो गेम है, ये इंसान की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, हाउ ही बिहेव्स, particularly in a volatile market, right? Like if the market is so volatile and if he knows very well about it that he should be disciplined, he should be patient, he should stick with his investment, अगर उसको ये लगता है कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ खड़े रहना चाहिए क्योंकि उसने पढ़ाई की है उस चीज़ की, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ खड़ा रहता है।
मार्केट हमेशा उस इंसान को पैसा देती है जो इंसान वर्सेटाइल सिचुएशन में अपनी जगह पे खड़ा रहता है। उसको पता होता है कि भाई मार्केट में कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी कंपनी पे भरोसा है, मैंने उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस किया है, टेक्निकल एनालिसिस किया है, मुझे उस कंपनी पे भरोसा है कि वो कंपनी देर या सवेर मुझे प्रॉफिट देगी। आज नहीं देगी, 1 साल बाद देगी, 2 साल बाद देगी, मगर देगी जरूर। तो जब आपको किसी भी चीज में एक आप उस चीज की पढ़ाई कर लेते हैं उस चीज की, तो फिर आप उस चीज में श्योर हो जाते हैं। और इसलिए हमने कोर्स निकाला है लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर हम आपको स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं, जिसकी फीस 5000 रुपीज है, जिसमें हम बच्चों को बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, केस स्टडीज ऑफ स्टॉक मार्केट, ये सब हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो करती है साइकोलॉजी, कि इंसान की साइकोलॉजी क्या है। आप डेली अगर स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, आज मेरे शेयर का भाव क्या है, आज मेरे शेयर का भाव क्या है, अगर आप डेली उसे देख रहे हैं, डेली उसे ट्रैक कर रहे हैं, आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। कल मैंने आपको जो मेरी पहली वीडियो थी, थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्या उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने देखा उसको। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि साइकोलॉजी क्या होती है एक इंसान की। साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है स्टॉक मार्केट में। फाइनेंशियल नंबर्स, बैलेंस शीट्स और जो भी आपकी ट्रैक रिकॉर्ड्स है, ये बहुत बात की बात है। अगर मान लीजिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, मगर आपकी नीयत भी तो होनी चाहिए ना उसके साथ खड़े रहने के लिए, अपने जो आपका एक इंस्टिंक्ट है उसके साथ खड़े रहने के लिए, कि हाँ भाई मेरा ये इंस्टिंक्ट है कि ये कंपनी यहाँ तक जाएगी, मेरा टारगेट प्राइस ये है और मुझे लगता है कि ये कंपनी इस भाव को छुएगी। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना कि आप उसके साथ स्टिक रहे। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, आप रोज मार्केट को देख रहे हैं, रोज न्यूज चैनल सुन रहे हैं और रोज वो बोल रहे हैं कि जी मार्केट बहुत वॉलेटाइल होने वाली है। जब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या जब कोई भी इन्वेस्टर या जब कोई भी ट्रेडर अपना शेयर बेचता है, तो जो बड़े लोग होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, वो उस भाव पे खरीदते हैं। वॉरेन बुफे ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि जब लोग डरे तो लालची हो जाओ, मगर जब लोग लालच करें तो डरो। तो जिस समय एक रिटेल इन्वेस्टर डर रहा होता है कि भाई मेरा ये भाव है और मैंने भाव पे ये चीज ली है, ठीक है, मैंने मान लीजिए 200 रुपए पे कोई चीज ली है, अगर वो शेयर 150 रुपए पे हो गया 200 से, तो एक रिटेल इन्वेस्टर डर जाता है, वो घबराहट में अपने शेयर को बेच देता है। जो आप बेचते हो वो बिग प्लेयर्स खरीदते हैं। आपने 150 पे बेचा, उसने 150 पे खरीद लिया। आज मार्केट वॉलेटाइल थी, मार्केट नीचे गिर गई, अब आपने सोचा, आप तो घबरा गए, आपने बेच दिया, आपने कहा नहीं यार मार्केट और नीचे जाएगी, मैं तो और लॉस नहीं ले सकता, मैं तो बेच देता हूं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आप इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टॉप लॉस रख ही नहीं सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस होता है लाइक कि एक न्यूनतम लॉस हो जाता है कि यहाँ पे आप अपने शेयर को काट देंगे, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे उससे, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। तो लोग अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। वो मार्केट को गिराते ही इसलिए है ताकि रिटेल इन्वेस्टर अपना शेयर बेच दे और भाग जाए, और फिर वो जब खरीद लेते हैं उस शेयर को, फिर वो मार्केट उठाते हैं बिग प्लेयर्स, और फिर वो मार्केट उठती है और फिर वो शेयर 200 रुपए से 150 रुपए पे आया, रिटेल इन्वेस्टर डर गया, उसने बेच दिया। 150 से फिर वो 300 पहुंच गया, 350 पहुंच गया, 500 पहुंच गया, 1000 पहुंच गया, मगर वो 1000 जब पहुंचा तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं बने, वो पैसे बने बिग प्लेयर्स के, क्योंकि जब रिटेल इन्वेस्टर डर रहा था तो वो खरीद रहे थे, और जब रिटेल इन्वेस्टर उसको 1000 रुपए पे देखकर लालची हो गया, फिर वो बेच देंगे उसको, क्योंकि उनको पता है कि इससे इतना प्रॉफिट आ गया। फिर रिटेल इन्वेस्टर 1000 रुपए पे लेगा, फिर वो 400 पे आ जाएगा। इसी वजह से 90% स्टॉक मार्केट के अंदर जो काम करते हैं लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि वो सबसे ऊपर खरीदते हैं, सबसे नीचे बेचते हैं, जबकि कायदा क्या कहता है, सबसे नीचे खरीदो और सबसे ऊपर बेचो। तो ये चीजें जब हम कंसीडर करते हैं, ये सारी हम जो स्टॉक मार्केट की क्लासेस लेंगे, जो अब शुरू करने वाले हैं बैच बहुत जल्दी, और हमने इसकी फीस भी आपको बता दी है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। तो जब ये चीजें हम लोग समझते हैं
तो इन चीज़ों को हम अच्छे से देखते हैं, इन चीज़ों को हम परखते हैं कि कैसे हम इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर कैसे हम पैसा बना सकते हैं। वॉलेटाइल मार्केट किसके लिए है? वॉलेटाइल मार्केट किसके लिए है? वॉलेटाइल मार्केट इन्वेस्टर के लिए नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसको लंबी अवधि में जाना है, उसको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, उसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। वॉलेटाइल मार्केट है ट्रेडर के लिए, जो गया ही अपना पैसा फूकने है। तो फिर ट्रेडिंग करने की क्या जरूरत है? आप गोवा चले जाइए, कैसीनो चले जाइए, आप गोवा चले जाइए, वहां पे जाके जुआ खेलिए, आप और जगह चले जाइए, वहां जाके कैसीनो चले जाइए, वहां जाके जुआ खेलिए। क्योंकि ट्रेडर तो जुआ खेलने के लिए ही आता है। उसको ये पता है कि भाई मैंने 1 लाख रुपया लगाया, मुझे 1 लाख का 1.25 लाख 1.5 लाख चाहिए। पता लगता है उसका 1 लाख भी नहीं बचा, वो जीरो पे खड़ा हो। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, और ये मेरा अनुभव है इस चीज का कि जब भी आप सट्टा खेलेंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सट्टा खेलने वालों का हमेशा बेड़ा गर्क होता है, और बेड़ा गर्क होगा और होगा ही होगा, ये बात सच है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब तक हम इस साइकोलॉजी को डेवलप नहीं करेंगे, देखिए स्टेबिलिटी इज मस्ट, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर स्टेबल नहीं है आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर स्टेबल नहीं है, आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज कैसे गेन होगी? उसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है जिसको आप कर सकते हैं। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट की आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, उसमें भी ये लिखा है कि हमेशा नीचे खरीदो, ऊपर बेचो। रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? ऊपर खरीदता है, नीचे बेचता है। वो इसलिए कि जब वो ऊपर खरीद लेता है तो उसको हाई प्राइस पे वो खरीदता है, ठीक है, और जब वो नीचे बेचता है तो वो डर जाता है, क्योंकि जब थोड़ा सा मार्केट गिरता है वो डर जाता है, वो और नीचे आती है, फिर वो डर जाता है, वो और नीचे आती है, वो बेचारा थका के बेच देता है। जहां वो बेचता है बिग प्लेयर्स खरीदते हैं, और उसके बाद वो ऊपर जाके उसे बेचते हैं। सो बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन योर साइकोलॉजी। सबसे बड़ी चीज जो स्टॉक मार्केट के अंदर है वो साइकोलॉजी है। आपका माइंड कितना स्टेबल है, आप कितने स्टेबल है। आंकड़े तो बाद में आएंगे, आंकड़े तो एक अलग बात है, आंकड़े तो बाद में आएंगे। अगर आंकड़ों से पहले जब तक आप साइकोलॉजी अपनी डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे इनका गेम क्या है, ये डराते इसलिए ताकि आप अपना पैसा हार जाएं। इनका मेन मकसद ये है, जो भी इंसान स्टॉक मार्केट के अंदर घुसे, पहले तो वो ट्रेड में फंस जाए, इस ट्रैप में आ जाए कि वो ट्रेडिंग कर ले, ट्रेडिंग करके उसका पैसा लूटना। बिग प्लेयर्स का यही है। अगर ट्रेडिंग बेसिकली वो नहीं करता है और वो गलती से इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट को इतना ऊपर नीचे कर देंगे कि वो इतना डर जाएगा कि या तो वो निकल जाएगा, या वो लॉस करके, थोड़ा लॉस करके निकल जाएगा, या अगर उसमें से भी अगर वो डटा रहेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर वो डटा रहेगा तो वो पैसा कमा जाएगा। मगर एक चीज इसमें और भी है कि सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होती। आप ये कहें कि आपने बहुत ही छोटे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, जिसके कोई मजबूती है ही नहीं, जिसकी कोई फंडामेंटल्स उसके ठीक है ही नहीं, आंकड़े उसके सही है ही नहीं, वो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी लॉस कर रही है, आपने भाव देखा, भाव देख के खरीद लिया, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि जी आपने 6 रुपए का शेयर खरीद लिया, वो 600 रुपए हो जाएगा, वो 6 रुपए से 3 रुपए आ जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आंकड़े, सबसे पहली बात तो आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पेशेंस रखनी है। ये बहुत लंबी जर्नी है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक्स की बहुत लंबी जर्नी होती है, इसमें बिल्कुल लंबी अवधि में पैसा मिलेगा, छोटी अवधि में कुछ नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे और आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होती। अगर सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होती तो फिर तो इंसान आंखें बंद करके स्टॉक मार्केट में घुस जाता, किसी भी शेयर को उठा लेता, किसी भी शेयर को कर लेता और फिर वो पैसा कमा लेता। सारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। सही कंपनी में सही समय पर सही जगह पर किया हुआ निवेश आपको प्रॉफिट करता है।
हे गाइस, तो अब हम बात करेंगे कि हाउ कैन अ गुड स्टॉक कैन गिव यू बैड रिटर्न्स। एक अच्छा शेयर आपको बैड रिटर्न्स कैसे दे सकता है। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि यार हमने तो शेयर बहुत अच्छा लिया था, हमने तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी की थी, हमने तो सारे फंडामेंटल एनालिसिस किए थे, टेक्निकल एनालिसिस किए थे, सब कुछ किया था हमने, बावजूद इसके भी आज हम लॉस में हैं, तो ऐसा क्यों। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक अच्छा शेयर जब हम लेते हैं, देखिए जब भी हम कोई अच्छा शेयर लेते हैं तो वो एक जर्नी होती है, उस जर्नी को हमें समझना चाहिए। अच्छा शेयर, मान लीजिए आपने अच्छा शेयर 500 रुपए में आपने लिया, ठीक है, आपने टाटा का भी कोई शेयर उठा लिया या आपने किसी और कंपनी का कोई शेयर उठा लिया, और आपने कंस्ट्रक्शन का कोई शेयर उठा लिया, केमिकल सेक्टर का कोई शेयर उठा लिया, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का आपने कोई शेयर उठा लिया, पावर सेक्टर का कोई आपने शेयर उठा लिया, ठीक है, हार्डवेयर का आपने कोई शेयर उठा लिया। शेयर लेने के बाद एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसके बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, नंबर्स देखे आपने, आंकड़े देखे, बहुत अच्छे आंकड़े थे, और आपने वो शेयर ले लिया। शेयर लेने के 5 दिन बाद वो शेयर 10% गिर गया। उस कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं थी, मार्केट वॉलेटाइल थी, मगर आपको क्या लगा कि भाई जिस कंपनी में मैंने शेयर लिया है वो कंपनी बेकार है, उस कंपनी में हमें मतलब नहीं करना चाहिए था मुझे इन्वेस्ट, और वो शेयर 10% गिर गया, 10% करेक्ट हो गया। वो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं थी, मार्केट वॉलेटाइल थी, उस सेक्टर में मंदी आई थी ड्यू टू सम ग्लोबल इंडिकेशंस, तो आपने वो शेयर बेच दिया, ठीक है, 500 रुपए का शेयर आपने 300 रुपए में, 350 रुपए में बेच दिया। उसके बाद मैंने वो शेयर लिया, मैंने वो 350 पे लिया, वो 350 से 300 रुपए आया, ठीक है, मैंने भी एनालिसिस किया था, वो 300 से 250 पे आया, मुझे यकीन है कि भाई वो शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उस शेयर का मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा था, नंबर्स देखे हुए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे थे, बैलेंस शीट्स देखी थी, फाइनेंशियल नंबर्स देखे थे, ट्रैक रिकॉर्ड देखा था, मैनेजमेंट को देखा था, मुझे लगा यार ये शेयर तो ऊपर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो 250 पे आया, फिर 250 से वो सीधा 400 गया, 400 से 600 गया, 600 से 800 गया, 800 से 1000 गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि शेयर अच्छा और बुरा होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शेयर देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करते हैं शेयर तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करते हैं तो आप अच्छे शेयर से निकालते हैं, मगर उसके अलावा साइकोलॉजिकल बैलेंस भी बहुत जरूरी है। सिर्फ शेयर आपने अच्छा ले लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा शेयर लेते हैं और बहुत लोग हैं जो उसमें भी लॉस करते हैं, अच्छे शेयर में भी लॉस करते हैं। तो अच्छा शेयर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे शेयर के साथ कंसिस्टेंटली स्टिक रहना, उस पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि यार जो हमने पढ़ाई की है, जिस तरीके से हमने फंडामेंटल, टेक्निकल और ये सब सीखा है, हमने एनालिसिस किया है, ये कंपनी अच्छी है। तो जब आप ये करके चलते हैं तब वो चीज ऊपर जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, आपने किसी से पूछ के कहीं बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, वो 5% करेक्ट होगा, सबसे पहले आप भागोगे। वो इसलिए भागोगे क्योंकि आप कहोगे यार मुझे तो लग रहा है ये तो डूब गई कंपनी, मेरा तो पैसा गया। पता लगेगा आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 80,000 रह गया, वो 70,000 रह गया, और फिर वही शेयर 3 गुना 4 गुना हो गया, और फिर आप कहेंगे ओ बाबा मैं क्यों निकला यहाँ से, अगर मैं नहीं निकला होता तो शायद आज मैं प्रॉफिट कर लेता, क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में पता नहीं था। बिना किसी के बारे में, बिना किसी चीज के बारे में पता होने के कारण आप हमेशा नुकसान उठाते हैं। तो जब आपको उस चीज के बारे में पता होगा तो आप नुकसान नहीं उठाएंगे। फिर क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी विल बी क्वाइट लेस बिकॉज यू हैव द नॉलेज। जब आपको नॉलेज होती है उस चीज की
तो जो प्रोबेबिलिटी होती है पैसा खोने की वो कम होती है, एज कंपेयर टू you are not having any knowledge, you invested somewhere, you will definitely lose money. अगर आपके पास सिर्फ एक चीज है, कैपिटल है, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, मगर आपको नॉलेज कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपने वो बियर और बुल साइकिल नहीं देखे, जब तक आपने स्टॉक मार्केट को नहीं समझा, जब तक आपने फेजेस को नहीं समझा, जब तक आपने वॉलेटाइल मार्केट नहीं देखी, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा उस चीज को, तभी आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। एक जो लास्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा था वो ये थी कि जो फर्स्ट चीज थी वो ये थी कि मैं आपको ये बताने जा रहा था कि आप बैंक्स में पैसा जमा करवाते हैं, एफडी पे आपको 8 से 9% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इक्विटी में आपको 12% का इंटरेस्ट मिलता है, 12% इंटरेस्ट नहीं मिलता, 12% ऑन एन एवरेज आपको प्रॉफिट होता है। और कई बार ये 5x, 10x, 20x, 30x, 100x, 100 गुना तक आपको मिलता है इक्विटी में, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो। जितने भी हमारी एसेट क्लासेस हैं, जैसे कि कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड में करते हैं, कुछ लोग आपका जो कैश है उसमें, और कुछ लोग आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इक्विटी, ये सारी एसेट क्लासेस हैं। इन एसेट क्लासेस में हम जो बात कर रहे हैं वो इक्विटी की करते हैं, क्योंकि इक्विटी, ये आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिएगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज मच बेटर देन द अदर एसेट क्लासेस। But if you are investing for a long term, if you are investing for a short term, you would not be able to gain any profit. If you are investing for a long term, then you would be able to gain the profit. So the psychology is must. You should be stable. आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। किसी से पूछकर आप पूछते हैं यार मेरे को शेयर बता दे, अरे वो जो शेयर बता रहा है क्या गारंटी है आप उससे कमा लेंगे? आपने जब तक किसी चीज को खुद एनालाइज नहीं किया, खुद नहीं देखा, आप किसी से पूछ के कर रहे हैं, आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा आप करेंगे क्या। आपने कंपनी को देखा ही नहीं, आपने एनालाइज ही नहीं किया, आपने यही देखा वो कंपनी डील किस चीज में करती है, ठीक है, उसकी टोटल मार्केट कैप कितनी है आपको पता ही नहीं उस चीज के बारे में। तो जब तक आपने वो चीज, वो आंकड़े नहीं देखे, आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखी, जब तक वो चीज नहीं देखी, तो आप कैसे उसमें पैसा बना पाएंगे सिर्फ दूसरे के कहने पर। और फिर वो 5% 10% करेक्ट हो जाएगा, आप तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डर लगेगा कि यार कहीं मैं और रुका तो और नुकसान ना हो जाए, जबकि आपको ये नहीं पता, क्योंकि अभी तो हम भी नहीं बता सकते ना कि जिस कंपनी में आपने पैसा डाला है वो कंपनी कैसी है। क्या पता खराब कंपनी में पैसा डाला हो तो डूबेगा ही डूबेगा। मगर अगर अच्छी कंपनी में पैसा, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं वॉलेटाइल मार्केट में, नीचे से वो कंपनियां ऊपर उठती हैं जो अच्छी होती हैं, जो बेकार कंपनी होती है वो नीचे से और ही नीचे गिरती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं आप पैसा कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसा कमाएंगे, मगर अच्छी कंपनियों में कमाएंगे। आप ये सोचेंगे आंखें बंद करके आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और आप पैसा कमाएंगे, तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो ये चीजें समझाने के लिए आज आया था। इस तरह की वीडियोस और भी आएंगी जिसके अंदर हम आपको पूरा एनालिसिस करना बताएंगे, पूरा बताएंगे आप किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से। और जो कोर्स हमने लॉन्च किया है इसकी फीस सिर्फ 5000 रुपीज है। इसके अंदर हम आपको पूरा A to Z हम आपको समझाएंगे कि आप कैसे किसी कंपनी को देखेंगे, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कैसे टेक्निकल करेंगे, कैसे बेसिक्स आप उसके सीखेंगे, कैसे केस स्टडीज करेंगे, क्या क्या केसेस हुए हैं उससे क्या आपने सीखा, कैसे आप सीखेंगे उसमें। तो ये पूरा कोर्स हमने 5000 का डिजाइन किया है, जिससे हम सारे बच्चों को स्टॉक मार्केट एनालाइज करना सिखाएंगे। हम सिर्फ एनालाइज करना सिखाएंगे, हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आप एक अच्छी कंपनी कैसे चुन सकते हो। और अगर मार्केट वॉलेटाइल होती है तो आपके दिल में डर नहीं होगा, आपको पता होगा यार कंपनी अच्छी है। अगर मार्केट वॉलेटाइल होगी कोई बात नहीं, बाद में कमा लूंगा, 50 रुपये नीचे गिरा, 100 रुपये नीचे गिरा, कोई बात नहीं, उठ जाएगा, क्योंकि मुझे कंपनी पे भरोसा है। तो ये चीजें जब आप समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। दूसरों के कहने पे, टिप्स पे, जो ये सट्टा बाजार है, ट्रेडिंग, इस पे
आजकल मोबाइल पे काफ़ी एड्स आ रही हैं कि आप टीम बनाओ। मैं कंपनी इसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी तो हो सकता है कि कोई क्लेम कर दे, तो मैं कंपनी इसका नाम नहीं लूँगा। आजकल कहते हैं टीम बनाओ, ये सब बनाओ। ये सब जो सट्टा बाजारी चल रही है ना, इसने लोगों को बर्बाद कर रखा है। मगर मैं आपसे आज भी कहता हूँ, अगर आप निवेश करते हैं, आप इतिहास देख लीजिए, राइट, हिस्ट्री टेल्स अस that those people who invested in a good stock would got really good return, particularly in the past, multi-bagger return you can say. तो जब तक आप इस चीज को समझेंगे, जब आप इस चीज को समझेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।